हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्किल पर नागेश में। चलिए हम लोग देखें कल का वीडियो कैसे चलेगा। कल का वीडियो, कल का मार्केट कल का मार्केट कैसे चलेगा, हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और फटाफट अभी देखेंगे कि आज का जो हम लोगों ने सोचा था वैसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आप देखिए, कल मैं आप लोगों को बोल के गया था साफ साफ स्पष्ट रूप से कि अगर 47,900 का लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रीच करता है तो हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। मार्केट ने कौन सा हाई लगाया था? 47,940 का हाई लगाया है। ठीक है, अभी हम लोग जब टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, तो वहाँ पे अपने को दिखेगा। ठीक है, अभी जो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको वो ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि एक अच्छा खासा सॉलिड जो फॉल आया था, ठीक है, उस फॉल का है ना, एक ये दो करेक्शन हुआ है। ठीक है, अब इस दो करेक्शन में मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा इस पॉइंट पे कि आप इस कैंडल, इन दोनों कैंडल्स का देखिए। आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पहले तो ये लेंथ दिखाता हूँ, ये जो गिरा है मार्केट। ठीक है, देखिए, अभी के लिए मैं इशारे को हाइड करता हूँ, लेवल्स को। अब आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए, मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट मार्केट में कंप्लीट यहाँ से ले, अरे यार, कोई नहीं। ठीक है, देखिए, आपको ऐसे ही समझना होगा। देखिए, मैं कर्सर लेकर के रख रहा हूँ, आप इसको भी यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस जगह से ये जो शूटिंग स्टार आप देख रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, है ना। इस शूटिंग स्टार से, इस जगह से मार्केट का कितना फॉल आया? बहुत सॉलिड वाला एक फॉल आया। ठीक है, अब इस फॉल के बाद है ना, एक एविडेंट था कि भाई कम से कम है ना, यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक आना चाहिए था मार्केट में। और वो पुल बैक कहाँ तक एक्सपेक्टेड था? मेरे समझ से वो पुल बैक 48,300 के आसपास का एक्सपेक्टेड था। ठीक है, बट मार्केट 48,300 के आसपास का पुल बैक भी नहीं दिया। आप सोचो वीकनेस किस लेवल पे है। ठीक है, तो आज मार्केट ने क्या किया कि सिर्फ पिछले दिन का जो ये हाई था उसके ऊपर आकर के ये समहाउ क्लोज किया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपना जो व्यू है वो मैं नेगेटिव ही रखूंगा। बहुत मेरा व्यू अगर पॉजिटिव बनना होगा तो मैं मुश्किल से 48,130, 48,150, ठीक है, ये लेवल तक मैं रखूंगा पॉजिटिव साइड का, कि मार्केट को अगर बहुत मूव करना है तो यहाँ तक वो मूव कर सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि कल अगर मान लीजिए कि मार्केट है ना गैप अप खुलता है, और गैप अप किस लेवल के ऊपर खुलता है? अगर कल मार्केट है ना गैप अप आपका 48,400 के ऊपर खुलता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपका मार्केट कल 48,400 के ऊपर खुलता है, कि अचानक से कोई अच्छा खासा बाइंग आ गया हो, तो 48,400 के ऊपर खुलेगा तभी हम लोग बुलिश होंगे, वरना बिल्कुल भी बुलिश नहीं होंगे। अब मेरा जो व्यू है, जो मैं आप लोगों को पहले से बताता आ रहा हूँ, कि इतने लंबे फॉल, इतने लंबे चौड़े फॉल के बाद दो कैंडल ग्रीन बनेगा। और वो तुक्का मेरा आज भी चल गया कि दो कैंडल ग्रीन बन गया। ठीक है, हालांकि जो ये ग्रीन का मैं एक्सपेक्टेशन रखे हुआ था वो इसका, इससे थोड़ा सा सॉलिड में रखा हुआ था। ठीक है, कि इससे हल्का सा है ना सॉलिड ग्रीन कैंडल बनेगा, बट ये ग्रीन कैंडल है ना काफ़ी वीक बना है। ठीक है, और यहाँ से जो मेरा व्यू है वो क्लियर नेगेटिव का है। नेगेटिव वजह से मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो प्लीज़ भाइयों, मेरे दिए गए लेवल्स पे आप ट्रेड मत करना। आप सिर्फ इसको पेपर ट्रेडिंग पे देखो, टेस्ट करो। आपको अगर लॉजिक मेरा पसंद आए तो उस लॉजिक के हिसाब से है ना आप भी एक आध क्वांटिटी में है ना पेपर ट्रेडिंग कर लेना। ठीक है, लेकिन रियल मनी के साथ ट्रेड नहीं करना। मैं ये बोल भी नहीं सकता हूँ कि आप रियल मनी के साथ ट्रेड करो। ठीक है, तो यही बात था कि यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा बियरिश कैंडल लगा है। कल अपना बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, बियरिश कैंडल नहीं बोलना चाहिए, है तो ग्रीन कैंडल बुलिश ही। ठीक है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बायर का जो स्ट्रेंथ दिखता है ना वो स्ट्रेंथ नहीं है। अब आप एक चीज़ और देखिए, ये वाला ग्रीन कैंडल देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं? ये वाले ग्रीन कैंडल देखिए, देख रहे हैं आप? ये वाले ग्रीन कैंडल देखिए, देख रहे हैं आप? अब आपको इस इतने सारे ग्रीन कैंडल में से ये ग्रीन कैंडल कहीं पे दिख रहा है क्या, बताइए? ये वाला ग्रीन कैंडल कितना कमजोर ग्रीन कैंडल है, बताइए, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि एक अगला ग्रीन कैंडल अच्छा बने, लेकिन उसका चांसेस मेरे को बहुत कम लग रहा है। बट ध्यान में यही रखना है कि अगर 48,400 के ऊपर मार्केट निकलेगा या गैप अप होता है तो फिर हम वहां से है ना बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइड में ट्रेड हम सोच सकते हैं, है ना। लेकिन 48,400 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है। इनफैक्ट अगर आप, अगर अच्छे से प्रिसाइजली मैं अगर आपको लेवल बोलूँ, तो 48,350 के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाता है तब तक हम लोग बुलिश का व्यू नहीं रखेंगे, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, मैं साफ साफ आप लोगों को बोला था कि यहाँ से आया है, ये ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर ये वैसे वापस ऐसे ये नीचे गिरेगा। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ सारे लेवल्स और आपको थोड़ा सा चार्ट मेरा गंदा दिखेगा, बट कोई नहीं। देखिए, मेरा क्या व्यू था, मैं आप लोगों को ये पहले ही बता कर गया था कि यहाँ से ऐसे ऊपर से ये नीचे गिरा, यहाँ पे एक ऐसे दो पुल बैक आएगा और फिर यहाँ से ऐसे नीचे गिरेगा। ठीक है, ये मेरा होल एंड सोल प्लान था। ठीक है, और यही दो कैंडल का मैं एक्सपेक्टेशन रखा हुआ था, बट मैं वो दो कैंडल का एक्सपेक्टेशन जो था मेरा वो था 48,100 के आसपास तक का। ठीक है, बट मार्केट है ना यहीं पे मेरे को लग रहा है कि यहीं पे दम तोड़ रहा है। जो रिट्रेसमेंट है
वो यहीं पे दम तोड़ रहा है, ठीक है। तो यहीं पे दम तोड़ रहा है, इसका मतलब है कि भाई मार्केट में नेगेटिविटी है। और या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे है ना, सेलर लोगों को ट्रैप करने के लिए है ना, आज का ऐसा कैंडल बनाया गया हो और कल है ना एकदम सीधा 48,300 48,400 के आसपास का गैप अप करवा दिया जाए और मार्केट वहीं से फिर सीधा फुर हो जाए। तो कल के लिए मैं सिंपल बोलूंगा कि अगर गैप अप होता है, ठीक है, और गैप अप यानी कि 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 200, 250 पॉइंट से अगर ऊपर गैप अप होता है, ठीक है ना, तो हम बाइंग की तरफ का व्यू रखेंगे। मैं रखूंगा अपना, बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोगों का आपकी मर्जी, ठीक है। और अगर कल गैप डाउन होता है, गैप डाउन मतलब क्या, कि अगर कल मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है, 47,740 के नीचे निकलता है मार्केट, तो अपन नेगेटिव साइड रहेंगे, ठीक है। वैसे अपना बायस भी नेगेटिव का ही रहेगा, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे कुछ करामात। मैं ये में हटा देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा चार्ट ठीक ठाक से अब दिख जाए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है अपने पास। आवरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये कल भी बोल के गया था कि ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज इस लेवल के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया अच्छे से, इसीलिए अपने को कोई वो लगा नहीं। अब यहाँ से आपको एक और चीज़ मैं नोटिस करवाऊंगा जो आप ध्यान देंगे। आप देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी ग्रीन कैंडल बने हैं, ग्रीन कैंडल तो बहुत सारे बने हैं, बट अब ग्रीन कैंडल का स्ट्रेंथ देखते जाइए क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या ऊपर जाएगा, चांसेस आर वेरी लो, ठीक है। यहाँ से क्या नीचे आएगा, चांसेस आर सम हाउ बेटर देन दिस लेवल इज हाई, ठीक है। कि इसके ऊपर जो ऊपर जाने का चांसेस है वो यहाँ से नीचे गिरने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ग्रीन कैंडल है, इसका है ना, जो स्ट्रेंथ होता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा जो मेरा व्यू है वो है डाउन साइड का, ठीक है। अब कल अपन डाउन साइड का ट्रेड कब लेंगे, तो भाई सेफ ट्रेडर जो होंगे वो डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं 47,650 के नीचे, या मैं बोलूँगा कि 47,750 के नीचे का भी है ना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 47,750 अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में फ्लैट खुलता है, ठीक है, और फ्लैट खुलता है और अगर आपको दिख जाए कि मार्केट है ना यहाँ पे टाइम बिता रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है और यहाँ से ऐसे धर मार दिया, तो फिर आपको नीचे जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे को नहीं लग रहा है कि मार्केट अब ऐसे ऐसे टाइम बिता करके ऐसे ऊपर जाएगा, चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना आवरली टाइम फ्रेम पे। अभी मैं आपको 15 पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लेवल में बताता हूँ कि अपने को कल मार्केट में क्या करना है। देखिए, अपने पास ये यहाँ से लेकर के, ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ तक का जो लेवल है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर आप चाहो, अगर आप एग्रेसिव ट्रेड करना चाहो, ठीक है, तो आप इस लेवल के नीचे है ना ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक का एक पहला टारगेट रख सकते हो और फिर यहाँ से है ना यहाँ तक का आप दूसरा टारगेट रख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये जो आप जगह देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ना। तो जब भी यहाँ पे कभी अगर कैंडल वैंडल दिखेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको बुलिश इनकल्फिंग हैमर ऐसा कुछ दिख जाए, तो फिर आप उसके हाई के ऊपर आप ट्रेड करना की सोच सकते हो, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, है ना, जो मैं आप लोगों को भी बताना चाह रहा था, ठीक है। तो सिंपल है कि अपना ऊपर का जो मूव है वो 900 के ऊपर ही हम लोग ऊपर के बारे में सोचेंगे। और वो ऊपर के बारे में हम लोग कहाँ तक सोचेंगे, तो सीधा हम देखेंगे पहला जो टारगेट होगा अपना वो 48,108 का होगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, ठीक है। वैसे मेरा ऊपर का बायस बिल्कुल भी नहीं है। अगर कल मार्केट गैप अप हो जाएगा देन ओनली मार्केट ऊपर जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा। और गैप अप कहाँ, गैप अप 48,100 के ऊपर होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। 48,100 के नीचे होगा तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है ना। और उसके बाद आप जो भी लेवल्स लगे हुए हैं वो सारे तो लेवल्स लगे ही हुए हैं मेरे, है ना। आप इन लेवल्स के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। और नीचे का ट्रेड अपन सेफ साइड में कहाँ से लेंगे, तो नीचे का ट्रेड अपन सेफ साइड में एक तो लेवल 47,700 के नीचे भी ले सकते हैं, और दूसरा जो एकदम मस्त वाला लेवल बनता है वो लेवल बनेगा आपको 47,666 के नीचे, ठीक है। इस लेवल के नीचे है ना आपको एक अच्छा खासा फॉल दिखेगा, वो फॉल दिखेगा आपको यहाँ तक का, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। यहाँ पे बायर थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, एक बाउंस आ सकता है यहाँ से ऊपर तक का, फिर वापस गिर सकता है मार्केट, ठीक है। फिर अगला जो सपोर्ट जोन आएगा वो आएगा आपका 47,350 का, ठीक है। तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट है ना शायद 47,300 टच करे, मे बी, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, 47,300 मेरे को लग रहा है कि कल मार्केट को टच करना ही चाहिए, ठीक है ना। 500-600 पॉइंट का फॉल मेरे को लग रहा है कल, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है ना। चलिए,
वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। निफ्टी का एनालिसिस करने का कोई मतलब है नहीं। निफ्टी अपन परसों ट्रेड करेंगे, है ना? तो इसको रहने देते हैं। अभी के लिए इतना ही भाइयों, बाय बाय।